हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। राजस्थान की प्रमुख बावड़ियाँ, ये टॉपिक सभी कंपटीशन एग्ज़ाम में आता है। तो आज हम इसको ख़त्म करने वाले हैं कि राजस्थान की फेमस बावड़ियाँ कौन कौन सी है और कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो आपके इससे पूछे जाएंगे राजस्थान की बावड़ियों से संबंधित। आपको पता होगा कि राजस्थान में बहुत सारी बावड़ियाँ, स्पेशली बूंदी में तो काफ़ी ज़्यादा बावड़ियाँ। सो उसका हम देखेंगे। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इससे लगभग 100% क्वेश्चन आते हैं राजस्थान के सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। किसी भी एग्ज़ाम की आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हो और अगर आपने ये टॉपिक मिस कर दिया तो आपको नुकसान काफ़ी होगा। तो काफ़ी छोटा टॉपिक है, हम केवल मोटे मोटे तौर पर बात करेंगे राजस्थान की प्रमुख बावड़ियों के बारे में। सबसे पहले टॉपिक की शॉर्ट आइडिया लेंगे कि कैसे क्या होगा, फिर कुछ स्पेसिफिक वेरी शॉर्ट में हम बात करेंगे कि कौन सी बावड़ी कहाँ सिचुएटेड है, कौन सी बावड़ी कहाँ स्थित है। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं खींचेंगे, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो की राजस्थान की प्रमुख बावड़ियाँ। हम एक एक टॉपिक कवर करते जा रहे हैं, हिस्ट्री भी बाकी है। तो इस तरीके से राजस्थान और कोई से भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, कोई से भी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और ज़्यादा ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर कर सकते हो। चलिए शुरुआत करते। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो बावड़ियाँ हैं, इसमें राजस्थान की हर ज़िले में लगभग अलग अलग प्रकार से बावड़ियाँ हैं। तो उस टॉपिक को ध्यान में रखते हुए आपको ये पता रहना चाहिए कि किस ज़िले में कितनी बावड़ियाँ और कौन कौन सी फेमस बावड़ियाँ हैं। दो तरीके के टॉपिक इसमें आते हैं। पहली जो बात होती है इसमें, फर्स्ट जो इसमें बात होती है वो होती है कि एक तो बहुत ज़्यादा जो फेमस है वो, और दूसरी जगह जो कम, एक तरीके से कम का मतलब बहुत छोटी बावड़ी है या फिर जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, परीक्षा की दृष्टि से, वो इसमें से होगी। लेकिन आपको दोनों को कंपाइल करके पढ़ना है ताकि एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं हो सके, कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आ सको। क्योंकि बावड़ियाँ ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, केवल इसमें आपको फैक्चुअल पढ़ना है। फैक्चुअल के पढ़ने का मतलब होता है, इसमें आपको फैक्चुअल पढ़ना है। फैक्चुअल पढ़ने का मतलब होता है बस कि कौन सी बावड़ी कहाँ है, ऐसे पढ़ना होगा। तो यानी मैं कहूँ एक तरीके से कि आपको इसको याद करना पड़ेगा, रटना नहीं है, रटने से भूल जाओगे, याद करना पड़ेगा। कैसे? सबसे पहले इसका हम ब्रीफ एक तरीके से देखते हैं कि कैसे कौन सी बावड़ी हमारे सामने आती है। चलिए शुरुआत करते हैं राजस्थान की बावड़ियाँ। सो ये रहा हमारा टॉपिक हमारे सामने। चलिए राजस्थान की बावड़ियाँ। तो राजस्थान में भौगोलिक कारक यहाँ की पेयजल उपलब्धता हमेशा से ही कम रही है और यहाँ के लोगों ने, मरु प्रदेश के वासियों ने जल प्रबंधन की कौशल से, स्किल से, टेक्निक से पीढ़ी दर पीढ़ी एक तरीके से इसका हिस्सा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान में बावड़ियों का काफ़ी इतिहास रहा है। इससे भी अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछें तो राजस्थान की बावड़ी का निर्माण परंपरा प्राचीन है, हड़प्पा संस्कृति से बनाई जाती रही है। अगर हम बात करें कि प्राचीन शिलालेखों में बावड़ी निर्माण का प्रथम शताब्दी से हमें उल्लेख मिलता है। भीलवाड़ा के गंगापुर निकट नाथसा गांव में एक यूप स्तंभ मिला है। कौन सा स्तंभ मिला है? यूप। भीलवाड़ा के गंगापुर के निकट नादसा गांव में विक्रम संवत 282 ईस्वी लिखा गया था। तीसरी सदी की शिलालेख में पुष्कर राज तीर्थ का उल्लेख मिलता है। पुष्कर राज जो कि अजमेर में स्थित है। जहावार संग्रहालय में रखे गंगाधर शिलालेख में बावड़ी निर्माण का उल्लेख किया गया है। ये बावड़ी की छोटी टर्मिनोलॉजी है, शब्दावली है, ये आपको पढ़नी पड़ेगी। डायरेक्ट आप कि ये बावड़ी कहाँ है, चांद बावड़ी कहाँ है, ऐसे पढ़ने बैठ गए तो कोई मतलब नहीं रहेगा। आपको सबसे पहले इसका हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि कैसे शुरुआत हुई। बावड़ी का सबसे पहला अभिलेख हमें कब मिला, कहाँ से मिला, किस गांव से मिला और क्या स्तंभ उसको कहा गया। और तीसरी शताब्दी में कौन सा मिला? गंगापुर में झालावाड़ में गंगाधर शिलालेख में हमें देखने को मिलता है। तो इन ग्रंथों को, बावड़ी को वापिका, वापी, कर्कदू, शर्कदू आदि नामों से पुकारा जाता था। परीक्षा में प्रश्न होगा कि वापी, कर्कदू, शर्कदू नामक प्रयुक्त होने वाले शब्द किसके लिए है? तो राजस्थान की बावड़ियों के लिए प्रयुक्त शब्द है ये सभी आना। वापी का तो आप समझ जाओगे, वापी, कर्कदू और शर्कदू। कालिदास के मेघदूत में यक्ष द्वारा अपने घर के भीतर बावड़ी का वर्णन किया गया है। सुंदरकांड में अशोक वाटिका में हनुमान जी ने बावड़ी देखी थी, पीले रंग के, जिसमें कवल खिले हुए थे। राजस्थान की प्रारंभिक बावड़ियों में से सबसे पहली बावड़ी आती है अम्बलेश्वर की शुंगकालीन बावड़ी। शुंग वंश राजवंश के समय अम्बलेश्वर की बावड़ी है।
पत्थर से बनी हुई है, गोलाकार की बावड़ी है। चलिए शुरुआत करते हैं राजस्थान की बावड़ियों के बारे में। आई होप कि आपको विजिबल होगा टेक्स्ट। देश में बावड़ियों का प्रचलन राजस्थान में गुजरात में सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलता है स्पेशली, और सभी जिलों में, राजस्थान में अधिकांश जिलों में बावड़ियाँ पाई जाती है। और यहाँ की बावड़ियाँ अपनी टेक्निक से, अपनी शैली की वजह से विश्व प्रसिद्ध है। डिज़ाइन इस तरीके से किया गया कि भूमिगत जल स्तर भी मेंटेन रहे और सभी पर निर्भर करे। यहाँ की पश्चिम में बीकानेर से कच्छ के रण के तट के तक कुएं की बावड़ियों में आकार भिन्न आकार से हमें गिरी हुई घाटों में देखने को मिलती है। बूंदी, अलवर, टोंक, भीलवाड़ा, जयपुर क्षेत्रों में पाए जाने वाले इन कुंडों के आसपास कलात्मक सीढ़ियों और स्तंभ के मनोहारी अलंकरण का आकर्षक है। जल स्रोतों में आकर्षक नक्काशियों, मेहराब, बरामदों और प्रस्तर उत्कीर्णन करने का यही कार्य किया गया है। कितने टाइप्स होते हैं बावड़ियों के, तो अगर हम बावड़ियों के प्रकार देखें तो बावड़ियों का जो संस्कृत के रूप में वापी के रूप में उल्लेख प्रथम शताब्दी में देखने को मिलता है। फर्स्ट में बावड़ियाँ आस्था का प्रतीक होती थी। राजपूताना में सर्वप्रथम बावड़ी निर्माण का श्रेय दिया जाता है राव जोधा को। हु इज राव जोधा? राव जोधा जो है वो जोधपुर के शासक थे, उनको श्रेय दिया जाता है राजपूताना में सर्वप्रथम बावड़ी निर्माण का। भोज द्वारा रचित वास्तुशास्त्र के प्रसिद्ध ग्रंथ अपराजित प्रच्छा में बावड़ियों के 4 प्रकार बताए हैं। परीक्षा में आरपीएससी ये पूछ सकती है अक्सर कि बावड़ियों के 4 प्रकार बता रखे हैं। पहली बात तो कितने प्रकार बताए हुए हैं? 4 प्रकार के। किसने बताए हैं? अपराजित प्रच्छा में। किसकी ग्रंथ है? वास्तुशास्त्र का प्रसिद्ध भोज द्वारा रचित है। नंदा, भद्रा, जया और सर्वोत्मुख। तो नंदा 1 या 2 द्वार पर 3 कूट होते हैं। द्वार होता है बावड़ियाँ एक प्रकार से होती है, 1 या 2 द्वार पर 3 कूट होते हैं। भद्रा में क्या होते हैं? 2 दीवारें और 6 कूट वाली सुंदर बावड़ी होती है। जया में दुर्लभ बावड़ी में 3 द्वार 9 कूट होते हैं और सर्वतोमुख में 12 सुंदर कोट होते थे। राजस्थान की प्रमुख बावड़ियों के बारे में देखते हैं हम। स्नान करने के लिए भी ये प्रयुक्त की जाती थी राज परिवारों के लिए। चांद बावड़ी, आबानेरी, दौसा सबसे फेमस बावड़ी है ये चांद बावड़ी राजस्थान की, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन है वो आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे कि चांद बावड़ी कहाँ पर है। सबसे बेसिक क्वेश्चन यही है कि चांद बावड़ी आबानेरी दौसा में स्थित है। ज़्यादा कुछ डिटेल्ड पढ़ने की जरूरत नहीं है। चांद बावड़ी आबानेरी में स्थित है, बहुत विश्व प्रसिद्ध बावड़ी है। और चांद बावड़ी भारत की सबसे सुंदर बावड़ियों में से एक है और प्राचीनतम बावड़ियों में से है। निर्माण करवाया था निकुंभ वंश के राजा चंदा चंद्रा ने 8वीं से 9वीं शताब्दी में। एक वैष्णव मंदिर से संबंध है, हर्षद माता मंदिर आबानेरी दौसा में, वो इसी से संबंध है। कुछ ऐसी टेक्निक्स जो इसमें आपको याद करने की जरूरत है वो देखते हैं। तो यहाँ पर जो है गणेश जी की महिषासुर मर्दानी की भव्य प्रतिमाएं इसमें हैं, देव प्रतिमाएं भी है और अंधेरी उजाला नामक छोटा सा कमरा भी है। अंधेरी उजाला जिसका एक विरोधाभास नाम का नाम है। 13 मंजिल है और बावड़ी के अंदर 3500 सीढ़ियाँ हैं। आप देखो 3500 सीढ़ियाँ, कितनी ज़्यादा अपने आप में नंबर है। 3500 से ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं और कितनी मंजिल है? 13 मंजिल। 13 मंजिल पर 3500 से ज़्यादा सीढ़ियाँ इसमें आपको दिखाई देती है और 35 मीटर ये लंबी है। अगली बावड़ी में है रानी जी की बावड़ी, ये भी बूंदी में। आपको याद रखना होगा बूंदी को बावड़ियों का गढ़ कहा जाता है, सिरमौर कहा जाता है, बावड़ियों का शहर के नाम से प्रसिद्ध छोटी काशी। छोटी काशी भी इसका उपनाम है। बूंदी में तकरीबन 71 छोटी छोटी बावड़ियाँ स्थित है। कितनी है? 71, 71। इसमें रानी जी की बावड़ी की गणना एशिया की सर्वश्रेष्ठ बावड़ियों में से की जाती है। रानी जी की वाव, रानी की वाव बूंदी में स्थित है राजस्थान के। सर्पाकार तोरणों की कलात्मक सचपच्ची कार्य अत्यंत आकर्षक है। बावड़ी की दीवारों में विष्णु के दशावतार मत्स्य, कच्छप, वराह, नरसिंह, वामन, इंद्र, सूर्य, शिव, पार्वती, सरस्वती, गणेश और नवग्रह और गजलक्ष्मी आदि देवी की आकर्षक प्रतिमा इसमें है। कलात्मक इस तरीके से है और इसका जो निर्माण करवाया था वो करवाया था राजमाता नाथावती ने 1699 ईस्वी में अपने पुत्र बुद्ध सिंह के शासनकाल में करवाया था। नाथावती की जो है बावड़ी वो है रानी जी की बावड़ी। रानी जी कौन है? स्पेशली नाथावती है। अगर प्रश्न पूछे नाथावती की बावड़ी से आप सब जानते, रानी जी की बावड़ी सब जानते हैं, लेकिन रानी जी कौन है इसमें? नाथावती है, जिन्होंने अपने पुत्र की याद बुद्ध सिंह की यात्रा में करवाया था। 100 से ज़्यादा इसमें सीढ़ियाँ बनी हुई है। मुगल राजपूत स्थापत्य कला का मिश्रण है इसमें। चलिए बूंदी की अन्य बावड़ियों पर नज़र डालते हैं हम। बूंदी की ऐसी जो बावड़ियाँ जो आपको शॉर्ट में आपको याद रखने की ज़रूरत है। फर्स्ट स्ट्रेजिस इसमें जो याद रखने की आपको ज़रूरत है वो है साबूनाथ की बावड़ी, दमरा व्यास की बावड़ी, सभी बूंदी में है। थाबाई जी की बावड़ी, मनोहर डाकरा बावड़ी, निमराना की बावड़ी, मेघनाथ की बावड़ी, नाथ बावड़ी, दीवान की बावड़ी, मोचो की बावड़ी, शाम बावड़ी बूंदी में है। इसके क्वेश्चन आते हैं अक्सर। नाहरगुस की बावड़ी, चेन राय करेला की बावड़ी, बालचंद पाड़ा की बावड़ी, अनारकली,
अनारकली की बावड़ी भी बूंदी में, मानसी बावड़ी, भिस्तियों की बावड़ी, एल बावड़ी, पठान की बावड़ी, सामरिया की बावड़ी, माता की बावड़ी, गुलाब बावड़ी, ये सभी बूंदी में है। अगला है बांडारेज की बावड़ी, वो है दौसा में। तो दौसा से 11 किलोमीटर दूर बांडारेज गांव में स्थित बांडारेज की जो बावड़ी है वो शिल्पकला का प्राचीनतम शिल्पकला का सुंदर उदाहरण है। 5 इसमें मंजिल है। इस बावड़ी का निर्माण 1789 संवत कुबानी शासक दीप सिंह व दौलत सिंह ने निर्माण करवाया था। दीप सिंह, दौलत सिंह, छोटी बावड़ी भी कहते हैं इसको। नाना राम जी के नीमराना की बावड़ी, कोटपुतली, बहरोड। इसका निर्माण 18वीं सदी में राजा टोडरमल ने निमराना में करवाया था और इससे 9 मंजिला की बावड़ी जो है वो यहाँ पर है। 2500 फीट ये एक तरीके से है, 80 फीट चौड़ाई है इसकी। छोटी छोटी सैनिक टुकड़ियों को छुपाया जा सकता था। हाड़ी रानी की बावड़ी, टोडा राय सिंह केकड़ी में हाड़ी रानी की बावड़ी, जो लगभग 16वीं शताब्दी में बेजोड़ स्थापत्य कला के नमूने से निर्माण करवाया गया। हाड़ी रानी का विवाह सोलंकी शासक से हुआ था। इसका एक और बने अनूठे विशाल कक्ष सामने जो है स्थित है। पन्ना मीना की बावड़ी, आमेर राजा, जयपुर में पन्ना मीना की बावड़ी जो है वो आमेर जयपुर में स्थित है। और ये बावड़ी भी एग्जाम में पूछी जाती है बार बार कि जयगढ़ आमेर दुर्ग व दूसरों की नैसर्गिक सुंदरता है, अष्टभुजा किनारों और बरामदों के लिए विख्यात है। और चांद बावड़ी और हाड़ी रानी की बावड़ी के समान इसमें 3 तरफ सीढ़ियाँ। रंग महल की बावड़ी सूरतगढ़ श्री गंगानगर में स्थित है और योधे गणराज्य की राजधानी था रंग महल के समय। सिकंदर जब आक्रमण हुआ था पहले, तो उसके बाद हुनों के आक्रमण से रंग महल पूरी तरह नष्ट हो गया। शक अपने साथ भारत लाए थे बावड़ी बनाने की कला। बिक्कर जी की बावड़ी अजमेर में स्थित है। संगमरमर पर हिजरी 1024 यानी कि 1615 ईस्वी का फारसी लेख उत्कीर्णित है। अंकुश व त्रिशूल बना हुआ है इस पर। ओसिया की बावड़ी जोधपुर ग्रामीण में स्थित है। ओसिया की बावड़ी जोधपुर ग्रामीण में स्थित है और 65 किलोमीटर दूर ओसिया बावड़ी जोधपुर से दूरी पर स्थित है। और इस तरफ एक तरफ मंदिरों का समूह, दूसरी तरफ रेगिस्तान है। ओसिया में माँ सच्चाई माता का भव्य मंदिर बना हुआ है। आपको पढ़ा होगा 108 मंदिर यहाँ पर थे। 8 सूर्य मंदिर, हरिहर के 3 मंदिर, विष्णु जी के मंदिर, शीतला माता का मंदिर, शिव मंदिर, महावीर स्वामी का मंदिर, जैन मंदिर इसमें स्थित है। जोधपुर की अन्य बावड़ियों की अगर हम बात करें स्टैटिकली, तो रघुनाथ की बावड़ी, 5वां मंजूषा बावड़ी, व्यास जी की बावड़ी, हाथी बावड़ी, ईदगाह बावड़ी, नई सड़क बावड़ी, अनारा, व्यास, जालाब बावड़ी, गौरुम्भा, एक चट्टान बावड़ी, मंडोर बावड़ी, राम बावड़ी। यहाँ पर जो है इसमें खरबूजा बावड़ी, दाय बावड़ी, नैन्सी बावड़ी, राजा राम की बावड़ी, चौतानिया की बावड़ी, शिव बावड़ी, नावर जी की बावड़ी, तापी बावड़ी, सुमन वोहरा की बावड़ी, सब बावड़ियाँ इसमें जोधपुर में स्थित है। राजस्थान की बावड़ियाँ में दूध बावड़ी माउंट आबू में स्थित है। इसी शक्तिपीठ अधर देवी मंदिर की तलहटी में दूध बावड़ी स्थित है। ऐसा माना जाता है कि इसमें कुएं का पानी जब दूधिया रंग का है, दूध बावड़ी इसको बोलते हैं। गढ़सीसर सरोवर की बावड़ी जैसलमेर में स्थित है। गढ़सीसर मेड़तनी की बावड़ी झुंझुनू, मेड़तनी मीरा, तो इसमें मेड़तनी की बावड़ी झुंझुनू में स्थित है। और यहाँ पर झुंझुनू में अन्य प्रकार की बावड़ियाँ हैं। खेतानी की बावड़ी, तुलसियानी की बावड़ी, जीत महल का जोड़ा, नवलगढ़ कस्बे की बावड़ी, जयरनदास की बावड़ी, बट बाटाडू की कुआ बावड़ी बालोतरा में स्थित है। बालोतरा 1947 में मारवाड़ में अकाल पड़ा था, उस समय पानी उपलब्ध करवाने से इसका निर्माण करवाया गया था। किसने करवाया था? राव राजा गुलाब सिंह ने करवाया था। अगला है खानिया की बावड़ी जयपुर। तो खानिया की बावड़ी जो जयपुर है, इसका निर्माण खानिया की बावड़ी चूलगिरी जैन मंदिर के सामने इसका निर्माण करवाया गया था। और ज्येष्ठ माह की एकादशी संवत 1899 महाराजा जगत सिंह द्वारा शुद्ध पानी हेतु करवाया गया था खानिया की बावड़ी। बहुत सारी बावड़ियों की चर्चा कर दी है एग्जामिनेशन से आने वाली। इन सब का आपको वीडियो में बार बार रिवीजन करोगे तो आपके सामने बार बार ऐसी कोई भी समस्या इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो ये थे राजस्थान की प्रमुख फेमस जो बावड़ियाँ हैं। बहुत सारी बावड़ियाँ हैं राजस्थान, हर जिले में बावड़ी है। लेकिन चूँकि इस छोटे से वीडियो में वन शॉट में हम सब तरीके की बावड़ियाँ डिस्कस नहीं कर सकते, ये केवल एक मोटे तौर पर ब्रीफ आइडिया लेने के लिए है। तो ये सारी बावड़ियाँ हमने देखी थी इस प्रकार की, जिसमें बावड़ियाँ हमें दिखाई देती है। सो अगर अब हम अगली कुछ इस छोटी छोटी एक तरीके से डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सी बावड़ी किस तरह के एक तरीके से होती है। इस तरह की दिखती है, ये देखो, ये बावड़ी आपको कमेंट करके बताना है कि इस बावड़ी का क्या नाम है। क्या ये चांद बावड़ी है,
या फिर इसका क्या नाम है आपको नाम बता। इसमें जो इसकी जो इसकी कारीगरी देखो आप कितनी एक तरीके से अद्भुत एवं अविश्वसनीय एक तरीके से है, क्योंकि इसमें जो रखा गया है इसकी जो सीढ़ियों की जो शैली है, आपने देखा था कि इसमें काफ़ी बाड़ी बावड़ी की शैली मुगल राजपूत की शैली का मिश्रण दिखाई देता है। यहाँ पर जो सीढ़ियों की डिज़ाइन देखो, अलग अलग सीढ़ियों की डिज़ाइन है जो आज भी विद्यमान है और जिसको कुछ भी चोट आज तक भी नहीं पहुँची है। ये बावड़ी देखो, राजस्थान की प्रसिद्ध बावड़ियों में चांद बावड़ी अबानेरी में है, तापी बावड़ी जोधपुर में है। ये निमराना की बावड़ी है, त्रिमुख बावड़ी उदयपुर में है, रघुनाथ जी की बावड़ी है, रानी जी की बावड़ी बूंदी में है, गुलाब बावड़ी सब ऐसे दिखाई देती है देखो आपको। ये गुलाब बावड़ी है, ये अनारकली की बावड़ी श्याम बावड़ी। यहाँ पर ये बावड़ी और ये बावड़ी आप मिलाओगे तो गुलाब बावड़ी आपको दिखाई देगी। इसके अलावा अगर हम बात करें और चांद बावड़ी, ये चांद बावड़ी है आवानेरी दौसा में। बहुत इसकी डिज़ाइन शैली आप देखो एकदम स्टार बना रखे हो, वैसे सीढ़ियाँ है ये सीढ़ियाँ, इसमें आपको ऐसी डिज़ाइन की जो सीढ़ियाँ बनाई गई है चांद बावड़ी। चांद बावड़ी आभानेरी में स्थित है और एग्जाम में इसमें काफ़ी प्रश्न आते हैं। बहुत ही विश्व प्रसिद्ध उत्कृष्ट बावड़ी में किस श्रेणी में गिनी जाती है चांद बावड़ी आभानेरी दौसा। इसका आप फोटो देख सकते हो आपकी स्क्रीन पर कि इस तरीके से ये चांद बावड़ी आभानेरी जो है वो दौसा में है। डिलीट हो गया है तो कोई नहीं। तो प्रदेश की प्रमुख बावड़ियां हैं जो है त्रिमुख बावड़ी उदयपुर में है, दूध बावड़ी सिरोही में, नवलखा बावड़ी डूंगरपुर में है, चमना बावड़ी शाहपुरा में है, चांद बावड़ी दौसा में है, तापी बावड़ी जोधपुर में है, पन्ना मीणा की बावड़ी जयपुर में है, पर्ची बावड़ी जैसलमेर में, हाड़ी रानी की बावड़ी केकड़ी में, रानी जी की बावड़ी बूंदी। राव रानी नाथावती ने अपने पुत्र बुद्ध सिंह की याद में इसका निर्माण करवाया था। अनारकली की बावड़ी बूंदी में। अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है, आपको पता नहीं चल रहा कि ये बावड़ी कहाँ है, अगर आपको आंसर आ रहा है तो सही है, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो बूंदी आप टिक करके कह सकते हो कि राजस्थान की छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी बावड़ियाँ बहुत प्रसिद्ध बावड़ियाँ बूंदी में ऐसी थी। बूंदी को बावड़ियों का शहर कहा जाता है। छोटी खासी लंबी बावड़ी जोधपुर में, तपसी की बावड़ी बारा में है, बाई राज की बावड़ी शाहपुरा भीलवाड़ा में, 9 मंजिला बावड़ी निमराना, कातन बावड़ी ओसिया में है और बड़गांव की बावड़ी कोटा में है। तो ये एक तरीके से बावड़ियों का टॉपिक था। आई होप कि छोटा टॉपिक था तो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है, दिक्कत है, क्योंकि बहुत छोटी वीडियो बनाया, टॉपिक बहुत छोटा था, हम अगले वीडियो में किसी हिस्ट्री के, राजस्थान के इतिहास से संबंधित किसी बड़े विषय के टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। इस चैनल पे आपको डेली एजुकेशनल कंटेंट ऐसे जो मिलते रहेंगे एग्जामिनेशन से रिलेटेड, कोई से भी एग्जाम से। तो ये राजस्थान का बावड़ियों का टॉपिक हमारे सामने क्लियर हो गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको फिर भी किसी टॉपिक में डाउट हो तो आप टॉपिक का नाम कमेंट कर सकते हो और अगला वीडियो किस टॉपिक पे आना चाहिए इसका भी आप कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।